सचकृतार धाम मोहाली से गुरु प्यारी साध संगत को सचकृतार कहते हुए रूपी उपदेश के माध्यम से लखदाता जी और मिठावंद नदी, ये मिठावंद नाम उनके लाखों नाम में से, लाखों चमत्कारों में से लखदाता सैयद अहमद सकी सरवर खान लाला वाले, निगाह वाली, गोइयां वाली, कत्ती घोड़ी वाले, जिनके कई अनंत नाम उनको उनकी सखावत से मिले। तो मिठावंद नदी की दास्तान, जब पीर लखदाता जी नाम जपाते लोगों को तारते हुए डेजा काजी खान पे पर्वतों, सुलेमान पर्वतों की तरफ उन्होंने रुख किया, जहाँ उन्होंने बैरो छड़िया, जिनको भी जब 1.25 लाख जिन्होंने उन पे लाके बहुत बड़ा पहाड़ फेंका तो अपने उन्होंने हाथ उठा दिया और वहीं पर उनका पंजा छप गया, वहीं पे पहाड़ रुक गया। और जो भैरो छड़िया जिनों का संतार था, उनका गुलाम बना। ये सब उनकी हम रब्बी उपदेश में उनकी कैसे 1.25 लाख जिनों से लड़ाई हुई थी और उनका सरदार गुलाम हुआ था, ये बता चुके थे आपको। तो सुलेमान पर्वत पे जो हजारों किलोमीटर ऊंचे हैं और पीर लखदाता जी नाम जपाते दुनिया को तारते हुए शांति, अमन, प्रेम, एक पुनकार का, भाईचारे का उपदेश करते हुए दुनिया को तारते हुए जब उधर को रुख किया उन्होंने, तो जैसे जहाँ उनकी बंजर जमीन उनके हिस्से में आई थी, तो जब पानी लगाने की बात की तो पहले शेर रखे गए उनको खाने के लिए कि यहाँ पे रखवाली करने आएंगे अपने जमीन की, तो शेर उनको खा जाए। तो शेरों ने उनके चरणों में सलाम कर दिया। ये तुम्हें पीछे प्रवचनों में हमने बताया। और उनकी उल्टा राखी करने लगे इर्द गिर्द उनके, कि हम देखेंगे कि कौन आएगा सच्ची सरकार जन लखदाता जी को नुकसान पहुंचाने। जो उनके नुकसान के लिए रखे थे वो उनकी ही रखवाली करने लगे। तो बंजर जमीन को पानी लगाने के लिए कई जगहों पे जमीन फटी और वहां से पानी के चश्मे, झरने और अपने आप उनके खेतों को, जमीनों को पानी लगाने लगे, क्योंकि वली अल्लाह थे वो। जैसे कहते हैं संत के कारज आप खलोया करके के जो करे सो मेरा राम करे, होवे कबीर कबीर। इस तरह से वो अल्लाह के वली थे, अल्लाह का हाथ था उन पे। और बचपन से ही पैदा होते उन्होंने चमत्कार, मुरादाई की आंखें ठीक हुई और कई सारे चमत्कार आपको पीछे हमने अपने उपदेश में बताए हैं। तो उन पहाड़ों में जहाँ कोई पानी का नामो निशान नहीं था, जब उनसे मोहब्बत रखने वाले उनके मुरीद प्रेमी वहां भी पहुंचने लगे, तो वहां भी यही समस्या कि अब यहाँ पे इतने हजारों फुट ऊपर पानी कहाँ से आएगा और ये लंगर वगैरह सब कुछ कैसे चलेगा। तो वो जमीन भी हरी भरी हो गई, वहां भी फसलें होने लगी और वहां भी चश्मे। एक होती है जमीन जब तुम खेती बाड़ी करते हो और एक पहाड़ जो हजारों फुट है वो ऊपर चले गए, तो वहां भी उन पहाड़ों पर भी वो चश्मे जैसे जमीन पे अल्लाह ताला खुदा ने उनके खेतों को पानी लगाने के लिए प्रकट किए थे, वैसे पहाड़ों में भी कई तरह से झरने फटे और उनके संगत सवालियों प्रेमियों के लिए वहां पे पानी का इंतजाम हुआ। तो मिठावंद का मतलब कि वो जो पानी प्रकट होता था लखदाता जी के लिए, वो पानी मीठा होता था और उस पानी में शिफा आती थी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम, दुख, रोग, कष्ट, तकलीफ होता था तो वो उस पानी से वो जब पीते थे तो उससे उसको बीमारियों से, कष्टों से, दुखों से, तकलीफों से निजात मिलती थी, शिफा मिलती थी, मेहर होती थी। तो जहाँ जहाँ भी ऐसे उनके लिए चश्मे पानी के जारी हुए, चाहे वो रेगिस्तान में अपनी कक्की कोड़ी में ले गए तो उनके कक्की कोड़ी से चरणों से पानी
निकलने लगा तो वहाँ भी चश्मे तैयार हो गए। चाहे पहाड़ों में गए, वहाँ भी उनके लिए चश्मे अल्लाह ताला ने कृपा करके तैयार किए। तो वहाँ डेरा गाजी खान, अब पहाड़ों पे उनकी ऊपर जाके सुलेमान पर्वत जहाँ उन्होंने ये चमत्कार किया, ज्योति ज्योत स्वरूप चोला छोटा था, अपने आप जमीन फट गई थी। तो जहाँ उन्होंने जंग की अकेले घोड़ी पे कक्की कोड़ी अपने 4 यारों के साथ, लाखों के साथ, जो उनके एक तो भाई थे जो उनके खिलाफ थे, वो प्रॉपर्टी उनकी इतनी बड़ी शोहरत से, जब उनकी प्रॉपर्टी, जब उनको सुल्तान का लक़ब मिला तो उनसे जेलसी करते थे जो सारे लोग वो मिलके, और उनके भाई भी उनके साथ मिलके जब सुलेमान पर्वत के उनके पीछे वो गए, और गाजी और गाजी दोनों थे पीर लगदाता जी, उन्होंने और उनके 4 यानों ने मिलके वहाँ लोखों लोगों को धर्म की इस लड़ाई के लिए उनसे जंग भी की, और वो 4000 वहाँ पे उनके शहीद भी, उनके भी वहाँ रोजे शरीफ दरगाह बने हैं। लोग दर्शन करने जाते हैं डेरा गाजी खान में उस सुलेमान पर्वत की तरफ। तो वहाँ नीचे एक नेकी नदी पहाड़ों में, उसका बहाव ऐसा था कि वो इतने जोर से वहाँ आती थी कि आज तक वहाँ नीचे उन पहाड़ों के कोई पिंड, जब कोई भी शहर बसने नहीं देती थी, जो भी बड़े बड़े पहाड़ों को वो तोड़ देती थी। शहर के शहर अगर वहाँ कोई बस जाए, पिंड के पिंड, गांव के गांव वो उजाड़ देती थी सारा। तो जब पीर लगदाता जी वहाँ पहुंचे और ऊपर उनका रोज़ा शरीफ बनाया गया, तो वही नेकी नदी जिसने आज तक किसी शहर को, किसी पिंड को या किसी को भी वहाँ रुकने ही नहीं दिया अपने रास्ते में। पेड़ आए, इतना उसका प्रभाव था, ताकत थी, उसको गाड़ दिया। घर आए, घर को तोड़ दिया। तो बड़े बड़े अगर चट्टानें आ गई उसको भी वो तोड़ देती थी। तो वहाँ जब पीर लगदाता जी का रोजा बना, उनके मरीदों प्यारे सवालियों ने बनाया, तो उनकी रोजे की जो 4 दीवारी थी वो वही उसी नदी के जहाँ से उसने आना था, उसके सामने ही स्थान रोजे शरीफ दरगाह का सेट हुआ। और जब वो अपनी पूरी ताकत से आने वाली वो नेकी नदी जब पीर लगदाता जी की उन 4 दीवारियों से जहाँ उनकी रोज़े शरीफ दरगाह आके टकराई, तो टकरा के पहले कुछ देर के लिए आज भी वो वहीं पे रुक जाती है, रुक के सरकार को सलाम करती है, और सलाम करने के बाद शांत हो जाती है। सारा उसका जो क्रूप है, जो प्रभाव है, जो जलाल है उसमें, वो टकराई, शांत हुई, वहां रुकी, सलाम किया, और फिर शांतमय रूप से अपना पानी का प्रभाव, और जब उनकी दीवारों से वो टकराती है तो वो नदी भी, उसका पानी भी मीठा हो जाता है, जैसे उनके चश्मों का पानी मीठा हो जाता था। तो वो नेकी नदी जिसने किसी को वहां बसने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया, तो वो उसी से लगदाता जी की वहां दरगाह बनने से, रोजा शरीफ बनने से उसका जलाल शांत होता है, और वो भी पीर साहब को सलाम करती है, और फिर बड़े शांतमय तरीके से वो बहती है। अब वहाँ शहर और गांव सखी सरवर के नाम से ही बसे हुए हैं। लगदाता जी के करिश्मे और उनकी बड़ी कमाई जब वली अल्लाह होने का ये बात प्रतीक देती है। उसके बाद उनकी रोजा शरीफ दरगाह की 4 दीवारियों से टकराने के बाद वो नदी भी, उसका जल भी जैसे चश्मों से फूटा हुआ जल मीठा हो जाता था, ऐसे उसके बाद का जो नदी का आगे जल है वो भी सारा मीठा होता है। तो वहाँ सखी सरवर से अब लोग बसने लगे, रहने लगे, और अब हजारों के तादाद में उनके वहाँ संगत सवाली मुरीद वहीं पे रहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं।
सेवा करते हैं, उस नेकी नदी को अब मिठावंद नदी का, क्योंकि उनके चश्मे जहाँ से भी फूटे वो मीठे हो जाते थे, और वो ऐसी जलाल स्वरूप वो नदी भी मिठावंद नदी का रूप उसने धारण किया, क्योंकि वो शांति, अमन, प्रेम अपने विचारों से, सच्चे ज्ञान से, सूफियाने से, हर मजहब का बंदा उनसे मोहब्बत करता था, उनसे जुड़ जाता था, और वो बिना जात पात वर्ण रंग रूप ये सब चीजें ना देखते हुए उसको अपनी सखावत के लिए वो मशहूर थे, उसको रूहानी फैज, इल्म, ये सब और शिफा अदा करते थे, और जिसको जो चाहिए उनकी रोज़ा शरीफ दरगाह पे जाके वही सब चीज़ें उनको प्राप्त हो जाती थी। इतनी मिठास और इतना उनका प्रवचन और उनकी बयान करना, मतलब कीर्तन करना, या किसी बात को कहते हैं कि समझाना, वैसा जिक्र करना मतलब सिमरन करना, बयान करना मतलब कीर्तन करना, फैज प्राप्त करना मतलब इल्म प्राप्त करना, इस तरह से वो लोगों को समझाते थे। क्योंकि उस वक्त हिंदुओं में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ऐसे वर्णों में लोग बंटे हुए थे। उन्होंने एकता का, मोहब्बत का, अमन का, शांति का आके संदेश दिया, लोगों को रूहानी इल्म दिया, और उनके बयान, उनके विचारों में ऐसी मिठास थी कि हर कोई उनसे मोहब्बत करने लगता था। कोई कहीं से भी जाए, किसी भी धर्म से जाए, हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। उनके बोल इतने मीठे थे। तो ये मिठावंत नदी और उनके चश्मे किस तरह से मीठे होते थे ये तुम्हें बताया गया। और बड़े से बड़े जहरीले बिच्छू और सांप जब उनकी रोज़ा शरीफ पे ले जाए जाते थे, जैसे कई सपेरे ऐसे होते हैं, वो सांप का जहर निकाल लेते हैं और पिटारी में बंद कर लेते हैं उसको, और फिर वो दिखा के और पैसे इकट्ठे करते हैं। तो ऐसे जहरीले से जहरीला सांप, इतनी मिठास थी उनपे। तो जब लखदाता जी के रोजे पे उसको सलाम करने या अंदर दर्शन दीदार करने उनके औरे में, उनके रोज़ा शरीफ की दरगाह पे ले जाया जाता था, वो बिच्छू, वो सांप, वो जहरीली सब जीव जंतु भी डसना भूल जाते थे, उनको पता ही नहीं रहता था। और उनके अंदर का जहर जहाँ तो निकाला जाता, बिना निकाले हुए ही उसके बाद वो बिच्छू जो अंदर से आ गया उनकी दरगाह पे, माथा टेक के जा सलाम करके, उसके बाद किसी को काटता ही नहीं था। ऐसा प्रेम उनमें था, इसलिए उनका नाम मिठावंद नदी से, मीठे उपदेशों से, और अल्लाह ताला को इस तरीके से उन्होंने प्रेम, शांति, अमन के तरीके से अपनी इस मोहब्बत को सब में बांटा। कक्की घोड़ी पे सवार होके जहाँ जहाँ भी दुख देखा, जात पात वर्ण धर्म से आजाद होते हुए सबको उस अल्लाह के इस एक नूर आत्मा को उस हजूर परमात्मा से जोड़ा, उसका ज्ञान कराया। तो ये थे मिठावंद, उनका मिठावंद नदी से लखदाता जी पीर का हमें क्या शिक्षा मिली कि उनके वहाँ कोई भी चाहे अहंकार से युक्त है, क्रोध से युक्त है, पशु पक्षी भी, ये बिच्छू वगैरह, सांप और जहरीले जो भी ऐसे पशु हैं, तो वो भी जाके उनकी दरगाह पे, खानका पे जाके वो मीठा हो जाते थे, काटना ही भूल जाते थे। और उनके चश्मों का जो पानी, जो उनके नाम से, वली अल्लाह के नाम पे उनके संगत सवालियों के लिए जहाँ जहाँ उनकी परख हुई, वहाँ वहाँ अल्लाह ताला ने जिन चश्मों को प्रकट किया, वो पानी मीठा भी हुआ। और उसके बाद उस पानी में ऐसी शक्ति भी आई जिससे सबके दुखों को, रोगों को, कष्टों को, तकलीफ़ों को से लोगों को, उनके प्यारे मरीमियों को शिफा अदा हुई। क्योंकि पीर लखदाता जी की हर शहर में, हर गांव में हमें दरगाह मिलती है,
पीरों के वो सरदार पीर हैं, ये भी पीछे आपको बताया गया, सिद्ध किया गया। कैसे उन्होंने 100 लाख जिन्नों को कैद किया, ये भी बताया गया। उनमें कैसे मुर्दे में जान डालने की शक्ति थी, ये भी बताया गया। तो आज उनकी मिठावंद दास्तान, कैसे जहर भी वो अमृत में, जहाँ मीठे में वो परिवर्तन हो जाता था उनके नाम पे, ये सारी दास्तान तुम्हें इस प्रवचन में, ताकि उनसे और अकीदत, उनसे और हमारी मोहब्बत और निष्ठा, प्रेम, विश्वास, उनकी बड़ी कमाई को, शक्ति को, भक्ति को उन्होंने किस तरह से 1130 में प्रकट होके 1183 53 ईयर्स में इतने ज़्यादा लोगों को तार दिए, सब धर्मों को एकता स्वरूप, अमन स्वरूप, शांति स्वरूप ये संदेश किया, बहादुल्ला शरीक लाहू। इसका मतलब होता है एक को अनकार, कि परमात्मा एक है, अविनाशी है, करता है सब, उसकी ही एक इबादत करो, ताकि वो माया की, काल की पकड़ से बाहर। और सूफियाने घराने में जो तुम्हें बताए थे स्टेप, कामिल मुर्शद, इश्क की इबूदियत, उन संपना, जाहिदे नफ्स, हाफिज़े नज़र, हाफिज़े दम, हाफिज़े कलब, ये सारी बातें पीछे तुम्हें बताई हैं अलग अलग प्रवचनों से। तो इस सूफियाने से वो मन को शुद्ध बनाते थे। मन तो ज्योत स्वरूप है, उनके तरीके से, वली अल्लाह के रसूल के तरीके पे चल के बड़ी आसानी से लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, साधना की, उनके मुरीद बने। और उनकी ये सारी प्यारी दास्तान जो कि हमारे इधर हिंदुस्तान में उनकी दरगाहें, रोज़े तो बहुत हैं, लेकिन उनको उनके बारे में बताने वाला, उनके बारे में समझाने वाला कोई नहीं मिलता उन दरगाहों पे या उन रोज़ा शरीफ पे। इसलिए हम तेल डालना, चद्दर डालना, ये सब तो जानते हैं, लेकिन वो कितनी बड़ी शक्ति के मालिक थे। जैसे अगर हमें पता लग जाए ये अंगूठी जो हमें रास्ते से एक मिली है, ये लाखों करोड़ों रुपए की है, कि एक चैन मिली है, उसके प्रति हमारा प्रेम और बढ़ जाता है, हमारी कशिश और बढ़ जाती है। इसलिए गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों के प्रति उन्होंने किस तरह से दुनिया को तारा, नाम जपवाया, क्या क्या किया, रब्बी उपदेश का ये जो प्रवचन है, ये उन्हीं पे प्रकाश डालने के लिए। तो पीर लखदाता जी का मिठावंद नदी का किस्सा, और किस तरह से वो मिठावंद पीर बने, कैसे जहरीले से जहरीले पशु भी उनकी दरगाह रोज़े शरीफ पे सलाम करने, बड़े से बड़े अहंकारी भी वहाँ जाके, शेख सुमान जैसे जो 72 ईयर्स जिन्होंने भक्ति की, एक शेर और सांप उनके पास था, तो उनका अहंकार भी पीर लखदाता जी के आगे नष्ट हुआ। ये एक अलग स्टोरी है। उन्होंने बोला था मैं किसको गुरु बनाऊं, मेरी 72 ईयर्स भक्ति हो गई है। तो अल्लाह ताला खुदा ने उनको कहा कि लखदाता जी को अपना गुरु बना, सैयद अहमद सकी सरवर सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, तभी तेरे को आगे जन्नत में, खाने काबा में जगह मिलेगी। तो उसने उनकी किस तरह से परीक्षा ली थी, क्या क्या हुआ था, ये एक अलग स्टोरी बन जाएगी। इसमें तो ऐसे शेख सुनान जैसे अकड़ रखने वाले, अहंकार रखने वाले, अपने आप को पीर वली कहने वाले भी उनके वहाँ जाके मुरीद हुए। बड़े बड़े शहनशाह, बादशाह उनकी शक्तियों, भक्तियों के आगे झुके, कायल हुए। तो ये मिठावंद होने का उनका किस्सा है। तो उन किस तरह से उनका नाम मिठावंद मशहूर हुआ। मिठावंद नदी किस तरह से बनी, नेकी नदी से, कहाँ पे ये सारा कुछ हुआ, और चश्मे कैसे मीठे हुए, उनमें कैसे शिफा आई लोगों को ठीक करने के लिए। तो रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साथ संगत को सच करतार